सोचिए जरा, जयपुर में एक 2 BHK सारी सुविधाओं के साथ और किराया सिर्फ 5,000 रुपये महीना। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? यही वो चारा था जिसने इस पूरे मामले की मुख्य किरदार अनन्या को अपनी ओर खींच लिया था। तो आज हम जिस केस फाइल पर नजर डालने वाले हैं वो है कच्चा कलवा की घटना। हम एक एक करके सारे सबूतों को देखेंगे ताकि इस घटना की पूरी सच्चाई सामने आ सके। इस पूरी कहानी के केंद्र में है 22 साल की अनन्या, जिसकी जयपुर में नई नई नौकरी लगी थी। उसका मकसद बहुत सीधा साधा था, अपने ऑफिस के पास एक सस्ता सा घर ढूंढना। और हमारा अंदाजा ये है कि उसे उस इलाके के काले इतिहास या वहां मौजूद किसी भी अलौकिक खतरे के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, और इसी वजह से वो एक आसान निशाना बन गई। जानते हैं, खतरे के जो पहले संकेत मिले वो डरावने नहीं बल्कि सामाजिक थे। वहां के लोगों का बर्ताव बहुत अजीब था। वो उसे घूरते रहते थे और कोई भी काम वाली बाई उस फ्लैट में काम करने को तैयार नहीं थी। ये सब असल में शुरुआती चेतावनियां थीं जिन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया। और फिर पहली अलौकिक घटना हुई, और वो भी किसी बाहरी सोर्स से। अनन्या की दोस्त ने फोन पर उससे पूछा, अनु, क्या कोई बच्चा रो रहा है? मुझे उसकी आवाज़ साफ सुनाई दे रही है। सबसे अजीब बात यह थी कि आवाज़ सिर्फ फोन की दूसरी तरफ सुनाई दे रही थी, अनन्या के कमरे में नहीं। लेकिन ये सिलसिला ज्यादा दिन तक नहीं चला। जल्द ही वो खतरा बाहरी दुनिया से निकलकर सीधा अनन्या के सामने आ खड़ा हुआ। एक रात एक बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज ने उसे नींद से जगा दिया। उसने अंधेरे में आवाज लगाई, कौन है? जवाब में कोई शब्द नहीं आया, सिर्फ एक धीमी मजाक उड़ाती हुई हंसी। ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि ये कोई आम घटना नहीं थी। ये एक सोची समझी और बुरी नियत वाली शक्ति का सीधा जवाब था जो उसे ताना दे रही थी। अब खतरा सिर्फ आवाजों तक सीमित नहीं रहा। पहली बार कुछ ठोस सबूत मिला। बेडरूम के शीशे पर एक छोटे बच्चे के हाथ के निशान पाए गए, और जब जांच हुई तो पता चला कि वो निशान खून के थे। उसी रात अनन्या ने दरवाजे के पीछे एक छोटे बच्चे को छिपते हुए भी देखा। जब पड़ोसियों से पूछताछ की गई तो एक बहुत ही परेशान करने वाला पैटर्न सामने आया, जो सीधा उस घर की पिछली किराएदार से जुड़ा था। पहली घटना, एक पड़ोसी ने नई कार खरीदी। 24 घंटे के अंदर उसका एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। दूसरी घटना, एक दूसरे पड़ोसी का प्रमोशन हुआ। वो अचानक इतना बीमार हो गया कि उसे इस्तीफा देना पड़ा। और तीसरी घटना, सोसाइटी के सेक्रेटरी ने उस औरत से कुछ सवाल जवाब किए। अगली सुबह उनकी सिरकटी लाश मिली। यहाँ हमें दो तरह की प्रतिक्रियाओं में एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। सोसाइटी के लोगों ने जब देखा कि नुकसान बढ़ता ही जा रहा है तो उन्होंने तुरंत उस संदिग्ध बुढ़िया को जबरदस्ती वहां से निकाल दिया। वहीं दूसरी तरफ सरकारी जांच बहुत देर से शुरू हुई, वो भी तब जब एक आदमी की जान जा चुकी थी। गवाहों ने जो बताया उससे इस शैतानी शक्ति के बनने की एक भयानक तस्वीर सामने आती है। उन्होंने उस औरत को रात में पास के कब्रिस्तान में जाते देखा, उसे एक ताज़ा कब्र खोदते हुए और वहां से एक छोटे बच्चे का शव ले जाते हुए भी देखा गया। इसके बाद कई दिनों तक उसके फ्लैट से जोर जोर से अजीब रस्मों और मंत्रों की आवाजें आती रहीं। तो आखिर हम किस खतरे का सामना कर रहे हैं? इसका नाम है कच्चा कलवा। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक बच्चे की बुरी आत्मा है जिसे गुलाम बनाया गया है। इसे बनाने का तरीका बहुत ही घिनौना है। 1 साल से कम उम्र के बच्चे के शव को कब्र से निकालकर काले जादू की एक प्रक्रिया, जिसे साधना कहते हैं, के जरिए अपने मालिक की सेवा के लिए बांध दिया जाता है। जब उस औरत को निकाला गया तो उसके फ्लैट से जो सबूत मिले वो गवाहों की हर बात की पुष्टि कर रहे थे। 1 साल से कम उम्र के बच्चे का पूरा कंकाल, काले जादू में इस्तेमाल होने वाला ढेरों सामान और बलि जैसी रस्मों की तरफ इशारा करने वाले कई निशान और अवशेष। ये टाइमलाइन साफ साफ दिखाती है कि कैसे घटनाएं बढ़ती गईं और सरकारी एक्शन में कितनी देरी हुई। पहले दिन अनन्या घर में आई। 7वें दिन पहली अजीब आवाज सुनाई दी। 15वें दिन पहला शारीरिक हमला हुआ। गला घोटने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं हुई। सरकारी मदद तब पहुंची जब बहुत देर हो चुकी थी, 16वें दिन एक मौत हो जाने के बाद। अब बात करते हैं उस शारीरिक हमले की। अनन्या ने बताया कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई छोटे छोटे हाथों से उसका गला दबा रहा हो। उसके गर्दन पर उंगलियों जैसे दिखने वाले चोट के निशान साफ साफ मौजूद थे। इसके साथ ही उसकी छाती पर इतना भारी दबाव था कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। और फिर वो आखिरी और सबसे भयानक हमला हुआ। घर की लाइटें अचानक बंद हो गईं। अंधेरे में अनन्या को एहसास हो गया कि वो अकेली नहीं है। वो चीज़
अलमारी के ऊपर थी। अनन्या के बयान के मुताबिक उस चीज का रूप बहुत भयानक था। एक बच्चे का सड़ता हुआ शरीर, दांत बहुत ज्यादा नुकीले थे, नाखून लंबे और काले थे और आंखों से खून बह रहा था। इस घटना के आधार पर जो खतरे का मूल्यांकन किया गया वो कुछ इस तरह है। इस तरह का जादू टोना करने वाले के कहीं और जाने का खतरा तो कम है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो उसका असर बहुत ज्यादा होगा। इस ज्ञान के दूसरों तक पहुंचने का खतरा मध्यम है, और सबसे बुरा यानी किसी के इसे कॉपी करने का खतरा कम है, लेकिन उसका नतीजा बहुत ही विनाशकारी हो सकता है। इस पूरी घटना में जान का नुकसान कितना हुआ? 1, वो सिक्योरिटी गार्ड जो सिर्फ ये देखने गया था कि शोर कहाँ से आ रहा है, और मारा गया। ये इस खतरे की गंभीरता को दिखाता है। ये केस ये भी बताता है कि कानूनी एजेंसियों के लिए ऐसे मामलों से निपटना कितना मुश्किल है। देखिए, मुख्य सबूत तो बस पीड़ित का बयान है। खूनी हाथ के निशान जैसे सबूत ज्यादा देर तक टिकते नहीं, वो गायब हो जाते हैं। और उस शैतानी शक्ति का कोई शरीर नहीं है तो उसे न तो पकड़ा जा सकता है और ना ही उसकी जांच की जा सकती है। तो आखिर में उस जगह का क्या हुआ? उसके मालिक ने उसे हमेशा हमेशा के लिए सील कर दिया है। ये एक ज़रूरी बात है। खतरे को सिर्फ रोका गया है, उसे ख़त्म नहीं किया गया। वो घर अब एक स्थायी खतरे वाला जोन बन चुका है। घटना के बाद बुलाए गए एक आध्यात्मिक विशेषज्ञ का आकलन बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा, जादूगरनी तो चली गई, लेकिन जिस आत्मा को उसने बुलाया था वो अभी भी उस फ्लैट में फंसी हुई है। ये एक बहुत ही खतरनाक आत्मा है। तो इस सब के बाद आखिर हमें क्या सोचना चाहिए? क्या ये सिर्फ एक डरावनी कहानी है? नहीं, इसका असर लोगों की सेहत पर भी पड़ता है। और अंत में सबसे जरूरी बात, इस घटना का सबसे गहरा और लंबा असर शारीरिक नहीं बल्कि दिमागी है। पीड़ित यानी अनन्या अब एक ऐसे गंभीर फोबिया से जूझ रही है जिसमें उसे जिंदगी भर के लिए बच्चों के रोने की आवाज से डर लगता है। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि इस तरह के खतरों का इंसान के दिमाग पर कितना गहरा और स्थायी असर हो सकता है।